आपके पार्टनर को प्रॉपर रियलाइजेशन है कि जो रिश्ता है वो प्रॉपर इक्वालिटी में नहीं चल रहा है, जैसे ड्रिवन होना चाहिए वैसे ड्रिवन आउट नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी दी। आप उनको लाख समझाने या मनाने की कोशिश भी करते हो, फिर भी वो अपने आगे आपकी एक नहीं सुनते हैं, ये उनको अच्छे से एहसास है। और इसके बारे में उनको बहुत अच्छे से आइडिया भी है कि वो अपने आगे आपकी बात नहीं चलने देते, जिसके कारण कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का पछतावा भी होता है अगर आप लोगों के बीच में किसी भी तरह की डिटैचमेंट, सेपरेशन, ऑन ऑफ सिचुएशन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या किसी भी तरह से 19-20 वाले फर्क आ जाते हैं रिलेशनशिप में, लो एंड वीक पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उनको ये बात का रियलाइजेशन होता है कि कहीं न कहीं उन्होंने केवल और केवल अपने आप को सबसे ऊपर रखा, चाहे वो रिश्ते से हो या आप लोगों के म्यूचुअल कंसेंट में हो। उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी केवल और केवल खुद को दी है। और साथ ही साथ इस चीज़ की वजह से आप लोगों के रिश्ते में वो हार्मनी, वो जो जॉय है, जो आप लोग शुरू में महसूस किया करते थे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में, एक दूसरे के साथ में वो एक्सप्लोरेशन में, अब वो कहीं ना कहीं मिस आउट होता है। तो वो चीज़ उनको बड़ी खलती है। उनको ऐसा भी लग सकता है कि अगर वो अपना बिहेवियर इस तरह से नहीं रखते या इस तरह से अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं करते, तो अभी भी जो उनका रिश्ता है जैसे पहले हुआ करता था, काफ़ी हारमोनियस, काफ़ी जॉयफुल, सेलिब्रेटिंग एंड एक्सप्लोरिंग काइंड ऑफ, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया करते थे, वैसे ही अभी भी आप लोग कर पाते। और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि अब आप उनके एंड से जो भी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो अपने बिहेव में चेंजेस तो नहीं ला सकते, बट हाँ आपके एंड से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके पास जाओ, उनसे कंसर्न करो, उनको किसी भी तरह से मना लो और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करें। और जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं या जो भी चीज़ें इस रिश्ते में काम नहीं कर रही हैं, हम उसको असेस करें और उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करें। और इस रिश्ते में अगर जरा भी होप है तो उस पर वो काम करना चाहते हैं, चाहे वो लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो गई है या कुछ भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, उन सभी चीज़ों को भूल भुलाकर और अब एक नई शुरुआत के साथ, एक पैरेलल रिलेशनशिप के साथ, एक बैलेंस के साथ, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक के साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो दिस इज द करेंट एनर्जी एंड फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।